हम एक डंडा उठाऊंगा, ये कितने बड़े, खड़ा हो, खड़ा खड़े हो, खड़े हो, खड़े खड़े, देख इतना सा ही है ना, और जब 2 बार मारे हैं तो तुम ऊपर नहीं कर जाए, बट लड़कीबाजी करेगा, फिर आके कहेगा गुरुजी बात लाइव नहीं बोलना है, ये कोई बात है, हट, फिर ब्याह नहीं होगा। फिर तो चाचा बैठे तो बैठे, तो बारात तो नहीं को लेके जाना पड़ेगा। देखो भाई साहब, पूछने तो तुम भैया आए हो, और हम बंद कमरे में बताने वाले गुरुजी है नहीं, और फिर बताऊं बंद कमरे में क्यों? तुमने हमको संकल्प दिया कि गुरुजी मेरा भविष्य अंधकार में से उस प्रकाश में लाओ, और फिर हमारे मिलने के लिए तुम धक्के खा रहे हो, और फिर मैं गुप्त खुसर फुसर कर लूं कान में, तो काय की ब्रह्म विद्या और काय की शक्ति? बताओ भैया, तुम खुसर फुसर सुनने आए हो? बताओ, कोई खुसर सुनने आया क्या? अरे हाथ उठा के बोलो ना। हर आदमी चाहता है कि डंके की चोट पर एक वचन में बात हो, धोखाधड़ी नहीं। आपको शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, गो आउट, हटिए, नहीं बता रहा हूं नाम, जाओ, छुप गई तुम्हारी, आशीर्वाद है, हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो फिर बाद में आ जाना। शादी करना है, चाहे चाचा को रो लो, चाहे प्यार को रो लो, प्यार पक्का है, लेकिन चाचा सामने नहीं बताना चाहता। पहले खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, मुर्गा बन, मुर्गा बन। अब मुझे मुर्गा जो होता है, जो गलत नहीं होता तो मुर्गा क्यों बनता? हमें बना के दिखाए, किस्मत दम है भारत में कि हमें कोई मुर्गा बना के दिखाए ऐसा। किसी भी लाइन में, चाहे पर्चा की लाइन में, चाहे हमारे निकले हुए आज तक जो शब्द हैं उस पर कोई भी चुटकी लेकर के और हमें दंडित कर दे कि हाँ बाजी आप गलत बोल गए विधान से। मुर्गा वही बन सकता है, दंड वही दे सकता है जो गलत होगा। मैं गलत नहीं रहता हूं तभी मैं गरजता हूं, बाकी के तो बहुत लोग चिल्लाते रहते हैं, हम किस किस को जवाब देंगे? जो लोग जितने भी कौन कौन वादी लोग हैं, आए दिन भगवान को कुछ भी बोलते रहते हैं कि भगवान ने मार देते हैं। लेकिन हम जैसे भगवान से बोला 2 हाथ पैर वाले से, तो मुंह फोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया है जाके नाने के मुंह फोड़ भी नाने। इसलिए सनातन धर्म है, जो हमारी संस्कृति पे उंगली उठाएगा उसका मौत तोड़ा जाएगा। यदि गलत है तो टोको ना, हम दंडित होने के लिए तैयार हैं। हमारा इतना बड़ा परिवार है, इतने बड़े साधु संत महात्मा हैं, बड़े बड़े हमारे महापुरुष हैं। यदि हम सनातन से हटके लीक से गलत जाएंगे, पुराण शास्त्र से लग जाएंगे, तो मैं उसके लिए हमेशा क्षमा प्रार्थी रहूंगा। लेकिन दरबार में आकर के हमारे हनुमान जी और पंडों का सगा हाथों पे टिकड़ा टिप्पणी करोगे तो मैं मौत तोड़ूंगा भी और बोलूंगा भी, और जब तक सांस रहेगी तो बोलता रहूंगा। अब बेटा बैठ जा, ये बेटा पर्ची ले जाओ, ये ले ला, पर्ची ले जाओ। ये बताइए क्या पूछना चाहते हैं, माइक उठाइए। महाराज पूरे बच्चे भी, मैसेज भी, मैं भी परेशान रहते हैं हमेशा। क्या नाम है आपका? राम कुमार अड़गड़िया। पिता का नाम? श्री राधेलाल। है? श्री राधेलाल। और कोई दिक्कत? दिक्कत किस बात है? ये लिखा सुनिए, राधेलाल के आप पुत्र हैं, घर में एक गिरता है एक उठता है, स्त्री भी बीमार रहती है, आज दिनांक से दिक्कत नहीं होगी, कालका का चक्कर है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। हनुमान जी पे आस्था रखें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। आपको पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है भैया, करोगे कि नहीं? मैं महाराज पहले वचन दे चुका हूँ कि जब तक मैं जीऊंगा तब तक पंडोकर धाम के दर्शन करने आऊंगा। जाओ, स्वास्थ्य आज से ही ठीक होगा, हमारी गारंटी है। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, यदि करेंगे तो ये बाधा प्रेत बाधा खत्म होगी, आशीर्वाद है। ये उपाय आपको करना है, 108 बार करना है, 3 रामायण करना है, 3 दिन का हवन करना है, 3 न्यायबंधन करना है। और राधेलाल जी के आप पुत्र हैं, ये प्रमाण में लिखा है कि आपको लगे कि हम आपके ही बारे में लिख रहे हैं। जी महाराज। ठीक है। सो
आज दिनांक से ही लाभ होगा, जी गुरुदेव। स्वास्थ्य में सफलता मिलेगी। और पूर्व में जैसे आप बताया मिल चुके हैं, वचन दे चुके हैं, तुम जैसे अपने इष्ट को पकड़े रहोगे उससे आपको सफलता मिलती रहेगी।